हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब खबर में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप कोई भी वर्कशॉप में जाते हैं तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले आपको कोई जॉब का जो है मेजरमेंट करना है, मेजर करना है तो आप क्या करते हैं, स्टील रूल का उपयोग करते हैं। उससे भी परिशुद्धता में आप किससे माप कर सकते हैं, तो आप जो है वर्नियर कैलिपर से माप कर सकते हैं। उससे भी परिशुद्धता में अगर आपको माप करना है तो आप किसका प्रयोग करेंगे, तो आप जो है माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो चलिए आज हम जानेंगे माइक्रोमीटर के बारे में। माइक्रोमीटर क्या होता है, किस सिद्धांत पर काम करता है तथा इसका उपयोग जो है कहाँ कहाँ किया जाता है, कितने प्रकार के होते हैं, उसका लिस्ट काउंट कितना क्या होता है, ब्रिटिश में क्या होता है, मीट्रिक में क्या होता है, सारे वन बाय वन हम जानेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिएगा, जिससे कि फ्रेंड्स आपको इस चैनल के माध्यम से इसी तरह का सेशन आपको देखने को मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने जा रहे हैं माइक्रोमीटर के बारे में। किसके बारे में? माइक्रोमीटर के बारे में। माइक्रोमीटर आप इस तरह का एक जो है तस्वीर आपको दिख रहा होगा, ये जो है माइक्रोमीटर का तस्वीर है। तो सबसे पहले हम माइक्रोमीटर का प्रिंसिपल जानते हैं कि ये माइक्रोमीटर का जो है प्रिंसिपल क्या होता है। तो माइक्रोमीटर का जो प्रिंसिपल होता है, यह जो है स्क्रू थ्रेड के पीच के सिद्धांत पर यह जो बनाया जाता है। यह जो आप माइक्रोमीटर देख रहे हैं, ये माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पे बनाया जाता है? स्क्रू के पीच के थ्रेड के सिद्धांत पर इसे क्या किया जाता है, बनाया जाता है। और यह माइक्रोमीटर आप देख रहे हैं, यह माइक्रोमीटर किस तरह से कार्य करता है। यह माइक्रोमीटर जो है नट और बोल्ट की तरह जो है कार्य करता है। क्या होता है? नट और बोल्ट की तरह जो है यह माइक्रोमीटर कार्य करता है। क्या होता है? आप जो है इस तरह का माइक्रोमीटर है, इस आप जो है रेचेट को जब इसको पहले क्या करते हैं, आप जैसे ही टाइट करते हैं, जैसे नट और बोल्ट टाइट होता है, उसी तरह से यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे कोई मेटल लगा के, आपको मेटल का लेंथ आपको जानना है तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, मेटल लगाते हैं और इससे आप जो है थिम्बल को घुमाते हैं। तो आप क्या करते हैं, घुमाने के बाद जो जब रेचेट को आप घुमाते हैं तो चट की आवाज़ आपको सुनाई देता है, और वह आवाज़ जब सुनाई देता है तो मतलब अब जो है ये स्पिंडल आगे नहीं बढ़ेगा और आप इसे माप ले सकते हैं। आप देखते हैं कि यह नट और बोल्ट की तरह क्या करता है, कार्य करता है। बनाया किस सिद्धांत पे गया है? स्क्रू के थ्रेड के पीच के सिद्धांत पे इसे बनाया गया है तथा यह कार्य करता है नट और बोल्ट की तरह। अब हम जानेंगे कि प्रणाली के आधार पर जो है माइक्रोमीटर कितने प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? प्रणाली के आधार पर माइक्रोमीटर जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रणाली के आधार पर अगर हम बात करेंगे, माइक्रोमीटर दो प्रकार के होते हैं। तो एक होता है आपको मीट्रिक माइक्रोमीटर। क्या होता है? मीट्रिक माइक्रोमीटर होता है। और दूसरा होता है ब्रिटिश माइक्रोमीटर। क्या होता है दूसरा होता है ब्रिटिश माइक्रोमीटर। दो तरह का होता है, एक होता है कौन सा, मीट्रिक, और एक होता है आपको ब्रिटिश माइक्रोमीटर। अब हम जानेंगे क्या जो है कार्य के आधार पर जो है माइक्रोमीटर कितने प्रकार के होते हैं। इससे पहले हम जाने किसके आधार पर, प्रणाली के आधार पर माइक्रोमीटर कितने प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं प्रणाली के आधार पर, एक होता है मीट्रिक माइक्रोमीटर तथा दूसरा होता है ब्रिटिश माइक्रोमीटर। अब हम जानेंगे कि कार्य के आधार पर जो है माइक्रोमीटर के कितने प्रकार हैं। तो अब हम जानेंगे कि कार्य के आधार पर जो है माइक्रोमीटर के तीन प्रकार हैं। कितना? तीन है प्रकार है। पहला है आउटसाइड माइक्रोमीटर। कौन सा है? आउटसाइड माइक्रोमीटर। आप यहाँ पे तस्वीर में जो देख रहे हैं, ये है आउटसाइड माइक्रोमीटर। हम आपको जो है सारा माइक्रोमीटर के वन बाय वन आपको हम दिखाएंगे। ये है आपको आउटसाइड माइक्रोमीटर। अब हम बात करें कि दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है आपको इनसाइड माइक्रोमीटर। कौन सा है? इनसाइड माइक्रोमीटर। और तीसरा कौन सा होता है? डेप्थ माइक्रोमीटर। कौन सा? डेप्थ माइक्रोमीटर। आउटसाइड माइक्रोमीटर की बात हम करें तो आउटसाइड माइक्रोमीटर जो क्या होता है, यह बाहरी माप लेता है। मान लीजिए सपोज डेट ये कोई जॉब है, हम इस जॉब का जो है लेंथ मापना है। ये क्या है? ये जॉब है, इस जॉब का हमको लेंथ मापना है कि ये जॉब जो है कितना लेंथ का है, यानी कितना लंबाई का है। तो हम जो है आउटसाइड माइक्रोमीटर का उपयोग करेंगे। क्या करेंगे? आउटसाइड माइक्रोमीटर का उपयोग करेंगे। सपोज डेट देख लीजिए, ये आपको होल दिख रहा होगा, इस होल को मापना है
तो हम जो है कौन सा माइक्रोमीटर का उपयोग करेंगे, इनसाइड माइक्रोमीटर का। इनसाइड माइक्रोमीटर जो है आपको कुछ इस तरह का देखने को मिल सकता है। देखिए ये है इनसाइड माइक्रोमीटर, क्या है ये जो है आपको, आप जो देख रहे हैं ये इनसाइड माइक्रोमीटर देख रहे हैं। इसमें क्या होता है, आप इस दोनों पॉइंटर को देखिए, जैसे कि हम बोले कि हमको जो है इसको मापना है, इस होल को मापना है। जब इस होल को हम मापना है तो यहाँ पे दोनों पॉइंट को इस होल में ऐसे करके घुसाएंगे और इसको जो है क्या करेंगे, इसको जो है बाहर की तरफ खोलेंगे तो ये क्या होगा, फैलेगा। जैसे ही फैलेगा और हमको जो है इसका होल का में जो है होल का डायमीटर कितना है ये हमें मालूम चल जाएगा। चलिए हम वन बाय वन सारे पार्ट को बताएंगे। अब तीसरा आता है क्या, तीसरा आता है डेप्थ माइक्रोमीटर। वो किस तरह का होता है वो भी दिखाते हैं। मान लीजिए होल है, इसमें डेप्थ कितना है, ये जो है होल है इसमें ये डेप्थ जो है कितना गहराई तक होल है, इसको अगर हमको नापना हो तो हम जो है यानी किसका उपयोग करेंगे, उसको होल को नापने के लिए हम डेप्थ माइक्रोमीटर का उपयोग करेंगे। यानी हम इसका होल का गहराई नापना है, इस होल में कितना डेप्थ है कितना गहराई है। आप बोलेगा कि ये जो है डेप्थ माइक्रोमीटर का भी दिखाइए फोटो, आपको हम दिखा रहे हैं डेप्थ माइक्रोमीटर का फोटो। ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये जो है कौन सा फोटो है, ये जो आप देख रहे हैं ये डेप्थ माइक्रोमीटर का फोटो है। इसमें क्या होता है, ये जो है क्या है मेजरिंग रॉड है, इसको क्या किया जाता है डेप्थ में, जैसे ये डेप्थ है, जैसे देखिए ये डेप्थ है, इस डेप्थ में जैसे करके रख देगा जॉब, और इस डेप्थ इस तरह के जॉब रख देगा और इसको जैसे ही नीचे बढ़ाएगा और वहां पे पता चल जाएगा कि थिम्बल पे ये जो है कितना इसका मेजरमेंट हुआ है, कितना डेप्थ कितना mm गहराई में ये डेप्थ है। चलिए अब जो है हम क्या करेंगे, वन बाय वन जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे किसके बारे में, आउटसाइड माइक्रोमीटर के बारे में, कि आउटसाइड माइक्रोमीटर किस धातु का बना होता है, उसके बाद जो है किस लिए उपयोग किया जाता है। उससे पहले जानने से पहले हम क्या जानेंगे, लिस्ट काउंट के बारे में। लिस्ट काउंट को हिंदी में क्या कहते हैं, अल्पतमांक कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्पतमांक कहते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि मीट्रिक माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है, किसका, मीट्रिक माइक्रोमीटर का जो है लिस्ट काउंट कितना होता है। तो मीट्रिक माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट 0.01 mm होता है। कितना होता है, 0.01 mm जो है किसका होता है, ये मीट्रिक माइक्रोमीटर का होता है। वही हम ब्रिटिश माइक्रोमीटर की बात करें, ये जो है 0.001 इंच में होता है। क्या होता है, 0.001 इंच होता है। चलिए अब हम जानेंगे पहला जो है आउटसाइड माइक्रोमीटर, इसके बारे में जानेंगे। ये आउटसाइड माइक्रोमीटर किस धातु का बना होता है, किस तरह से उपयोग किया जाता है, सारे पार्ट के बारे में जानेंगे। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। चलिए अब हम जानते हैं किसके बारे में, आउटसाइड माइक्रोमीटर के बारे में। किसके बारे में जानेंगे, आउटसाइड माइक्रोमीटर के बारे में। तो आउटसाइड में इस माइक्रोमीटर का प्रयोग जो है क्या किया जाता है, बाहरी माप को लेने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है, इस माइक्रोमीटर का प्रयोग बाहरी माप को मापने या चेक करने के लिए किया जाता है। आप किस तरह से इसका जो उपयोग करेंगे, आप देखिए यहाँ जो है ये क्या है, स्पिंडल है और ये एनविल है। क्या यहाँ देख रहे हैं, ये स्पिंडल है, ये बड़ा वाला और छोटा वाला क्या होता है, एनविल होता है। इसमें आपको क्या करना है, ये जॉब रख देना है। जैसे मान लीजिए इस तरह का जॉब है, सपोज दैट इसमें हम रख दिए और इसको क्या किए, ये जो है रन ग्रिप है उसको हम क्या किए, उसको हम टाइट किए। टाइट करने के बाद हम रैचेट को जो है थोड़ा टाइट करते, जैसे ही चट की आवाज़ आने लगता है हम क्या करते देख लेते हैं, हमको आभास हो जाता है कि जॉब जो है पूर्ण रूप से टाइट हो गया। और हम जो है मेजर यहाँ से इसके जो है थिम्बल पर से हम मेजर कर लेते हैं कितना जो है mm में ये मेजर हुआ है। तो चलिए इसका जो है फ्रेम, अब हम जानेंगे फ्रेम के बारे में। इससे पहले फ्रेम जानने से पहले आप जो है माइक्रोमीटर के सारे पार्ट के बारे में जान लीजिए। सबसे पहले देखिए ये जो आपको पीछे में जो है रन किया हुआ है ये जो है रैचेट है। इस रैचेट को क्या किया जाता है, जब कोई जॉब को लगाया जाए उसको टाइट ऐसे करके जो टाइट किया जाए चट के आवाज आता है, रैचेट है। उसके बाद यहाँ देखिए लर्न ग्रिप है, ये भी जो है नर्निंग किया रहता है। क्या किया जाता है, नर्निंग किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप जो है ये देख रहे हैं ये थिम्बल है। क्या है, ये थिम्बल है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो आप नट जैसे देख रहे हैं
ये क्या है, लॉक नट है। यानी कि आप कोई जॉब का मेजरमेंट कर लिए, मेजरमेंट करने के बाद आप क्या करेंगे, इस लॉक नट को जो है क्या करेंगे, टाइट कर देंगे, जिससे कि आपका मेजरमेंट गड़बड़ नहीं हो हटाने पर। उसके बाद जो है क्या है, ये स्लीव है, ये जो देख रहे हैं आप, ये स्लीव है। उसके बाद ये बड़ा वाला जो आप देख रहे हैं, ये बड़ा वाला ये स्पिंडल है। उसके बाद यहाँ जो आप एक छोटा सा देख रहे हैं एनविल है, क्या है, ये जो है एनविल है, और क्या है, एनविल है। और ये आगे जो दिख रहे हैं एनविल का या स्पिंडल का फेस दिख रहा है, क्या दिख रहा है, जैसे ये जो है क्या है, एनविल है, एनविल का ये क्या हो गया, फेस हो गया, और ये स्पिंडल है तो स्पिंडल का भी ये क्या हो गया, फेस हो गया। अब जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये है जीरो एडजस्टेबल स्क्रू है, क्या है, जीरो एडजस्टेबल स्क्रू है। अब रही बात की यहाँ पे आपको ब्लैक कुछ आपको पता नहीं चलता होगा, लेकिन इसमें जो है क्या, दो चीज़ लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है, एक तो लिखा रहता है कि माइक्रोमीटर का साइज कितना है। तो सबसे पहले हम बात करें किसकी, माइक्रोमीटर की साइज की। इसकी साइज की जब हम बात करेंगे तो माइक्रोमीटर किस साइज में अवेलेबल रहता है, तो माइक्रोमीटर की किसके बात करें, साइज की जब हम बात किए तो माइक्रोमीटर जो है 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100, इस तरह 25 के साइज में रहता है। क्या रहता है, 0 से 25, फिर 25 से 50, इस तरह के जो है साइज में रहता है। तो यहाँ पे जो है क्या रहता है, यहाँ पर आपको सबसे पहले किसी में माइक्रोमीटर में लिखा रहता है कंपनी का नाम, उसके बाद लिखा रहता है उसका साइज, कितना mm तक के ये जॉब को मेजर कर सकता है। जैसे मान लीजिए आपको 15 mm के जॉब को मेजर करना है, चाहे 14 mm का, चाहे 25 mm तक जॉब को मेजर करना है, 24 पॉइंट समथिंग का, तो आप इससे मेजर कर सकते हैं। जैसे ही आप 25.1 mm के जॉब को मेजर करना है तो आप क्या करेंगे, 25 से 50 mm वाले माइक्रोमीटर का यूज करेंगे। और उसके बाद एक चीज़ और लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, तो माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है, लिस्ट काउंट। यहाँ पे देख, आपको पता थोड़ा आभास नहीं चल रहा होगा, लेकिन यहाँ पर 0.01 mm लिखा हुआ है। ये किसका होता है, ये जो है मीट्रिक माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होता है। तो यहाँ आप समझ गए इस पार्ट के बारे में। चलिए अब हम जानते हैं ये जो है फ्रेम जो होता है, क्या होता है, ये जो आप देख रहे हैं ये फ्रेम जो ऐसे करके आप देख रहे हैं, ये फ्रेम जो है किस धातु का बना होता है। ये फ्रेम जो बना होता है कास्ट आयरन का बना होता है। उसके बाद जो आपको बना होता है एल्युमिनियम एलॉय का बना होता है, या कास्ट स्टील का बना होता है। तीनों मटेरियल में से किसी भी मटेरियल का ये जो है बनाया हुआ होता है। कौन कौन सा, कास्ट आयरन या एल्युमिनियम एलॉय या कास्ट स्टील, इस तीनों में से किसी भी एक मेटल का इसका फ्रेम बना होता है। जो इस तरह का शेप आप देख रहे हैं, ये फ्रेम बना होता है। अब हम बात करेंगे कि ये जो है होता है, इस पर जो है जलवायु का जो है मॉइस्चर यानी कि नमी जिसको कहते हैं, नमी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या होता है, नमी का कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है। यह जो है होता है फ्रेम, ये अर्धगोल या चौकोर होता है। क्या होता है, फ्रेम जो आप देख रहे हैं ये क्या है, अर्धगोला आकार में है, या आप कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा ये चौकोर आकार में होता है। किस तरह का होता है, ये जो है इस तरह का आपको फ्रेम देखने को मिल सकता है। हल्का शेप और हो सकता है, आपको चौकोर आकार में फ्रेम देखने को मिल सकता है। अब हम बात करें इसके दाएं सिरे पर वायरल होता है। क्या होता है, इसके जो है दाएं सिरे पर क्या होता है, वायरल होता है, तथा बाएं सिरे पर एनविल होता है। क्या होता है, दाएं सिरे पर वायरल होता है तथा बाएं सिरे पर एनविल होता है। आप देख रहे हैं कि जैसे देखिए ये दायां हुआ, ये बायां हुआ। आप दाएं सिरे पर क्या देख रहे हैं कि दाएं सिरे पर वायरल होता है, यहाँ पर आप वायरल देख रहे हैं, और आपको बाएं सिरे पर क्या देख रहे हैं, एनविल देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, एनविल देख रहे हैं। अब हम बात करें कि फ्रेम पर जो आपको बताया कि फ्रेम पर साइज भी अंकित रहता है। क्या रहता है, यहाँ पर आपको साइज अंकित रहता है, उसके बाद जो है लिस्ट काउंट अंकित रहता है। चलिए अब हम देखेंगे उसके बाद एनविल के बारे में कि एनविल जो है किस तरह से काम करता है, क्या इसका फंक्शन है। चलिए अब हम जानेंगे किसके बारे में, एनविल के बारे में। एनविल कहाँ लगा हुआ है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एनविल यहाँ पे जो है लगा हुआ है। कहाँ लगा हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे हैं एनविल लगा हुआ है। एनविल जो है क्या होता है, यह जो है क्रोमियम स्टील का हार्ड एवं
ग्राइंड किया हुआ गोल भाग होता है। क्या होता है? यह जो एनविल किसका बना, किस धातु का बना होता है? तो क्रोमियम स्टील का हार्ड एवं जो है आपको ग्राइंड किया हुआ होता है। उसके बाद हम बात करें जो फ्रेम के बाएं सिरे पर बैरल अक्ष की रेखा पर फिट होता है। क्या होता है? आप देख रहे हैं कि ये फ्रेम है, ये दायां साइड हो गया, ये बायां साइड हो गया। तो बायां साइड में ये जो है क्या होता है, सिरे पर बैरल अक्ष पे क्या होता है, ये फिट होता है यानी लगा होता है। अब हम उसके बाद बात करेंगे स्पिंडल के बारे में। स्पिंडल जो है क्या होता है, किस धातु का बना होता है? स्पिंडल जो है यह भी जो है हार्ड एवं ग्राइंड किया होता है तथा यह क्रोमियम स्टील का बना होता है। और यह जो है किस तरह का होता है? गोल पीस होता है। किस तरह का होता है? ये जो है आपको गोल पीस होता है। ये जो है किस तरह का होता है? ये जो है ये आपको किस तरह से बना होता है? सबसे पहले ये जो है क्रोमियम स्टील का बना होता था एनविल, और ये जो है फ्रेम के बाएं सिरे पर बैरल अक्ष के साथ लगा हुआ है। वही हम बात करें स्पिंडल की, स्पिंडल जो है गोल आकृति का बना होता है और ये जो फ्रेम के दाएं सिरे पर लगा होता है। उसके बाद हम बात करें इसके आगे वाले भाग का व्यास एनविल के व्यास के बराबर होता है। देखिए ये जो है व्यास है और ये व्यास है, इसका आगे वाला व्यास हो गया यानी डायमीटर, और ये पूरा स्पिंडल जो है उसका व्यास क्या होता है? बराबर होता है यानी सेम होता है। उसके बाद हम बात करें व्यास बराबर होता है। उसके बाद बात करें स्पिंडल के अग्र भाग पर कार्बाइड का टिप लगा होता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे आपको थोड़ा सा गैप दिख रहा होगा, यहाँ भी कार्बाइड टिप लगा होता है, यहाँ भी कार्बाइड टिप। आप बोलिएगा ये जो है कार्बाइड टिप किस लिए लगाया जाता है? तो कार्बाइड टिप इसलिए लगाया जाता है ताकि जो है यह घिसे नहीं, स्पिंडल घिसे नहीं तथा जो एनविल घिसे नहीं घिसने के कारण जो है जॉब को जो हम मेजर करेंगे वह हम मेरा मेजर जो है सही मेजर दे सकेगा। अगर वह जो है घिस जाएगा तो यह जो है क्या करेगा, सही मेजर नहीं दे पाएगा, इसमें त्रुटि हो जाएगा। इसीलिए जो है क्या किया जाता है, कार्बाइड टिप जो है लगाया जाता है। उसके बाद पिछले भाग पर 40 चूड़ियाँ प्रति इंच में कटा होता है। क्या होता है? पिछले भाग पर जो है 40 चूड़ियाँ प्रति इंच में कटा होता है, या हम कह सकते हैं कि 0.5 mm पीस की चूड़ी कटी होती है। चलिए अब हम जानेंगे इसके बाद आपको इनसाइड माइक्रोमीटर के बारे में। उसके बाद जानेंगे हम आपको डेप्थ माइक्रोमीटर के बारे में। तो चलिए अब हम जानेंगे ये आउटसाइड माइक्रोमीटर है और ये जो है आपको इनसाइड माइक्रोमीटर है। इनसाइड माइक्रोमीटर के सारे पार्ट के बारे में जानते हैं। ये कौन सा माइक्रोमीटर है? ये जो है आपको इनसाइड माइक्रोमीटर है। कौन सा? ये जो है आपको इनसाइड माइक्रोमीटर है। इनसाइड माइक्रोमीटर में क्या होता है? ये जो आप देख रहे हैं, ये जो है ये जौ जो आप दो जौ देख रहे हैं, इस जौ की सहायता से हम जो है मेजर कर सकते हैं। उसके बाद ये जो है स्लीव है, ये स्लीव पे मार्केशन किया हुआ है। उसके बाद ये आपका थिम्बल है। क्या है? ये थिम्बल है। और ये जो है आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये रैचेट स्टॉप है। इसके सहायता से क्या कर सकते हैं, जब हम कोई जॉब की मेजरिंग करते हैं तो इसको हम जो है इसमें होता है कि इसमें खोलते हैं, तब जो है चट की हल्का आवाज़ आने लगता है, तब हम जान लेते हैं कि मेरा पूरा का पूरा जो है अब उससे ज़्यादा मेजर नहीं हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये जो है बीच में ये स्पिंडल है। क्या है? ये स्पिंडल है। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो है क्या है? लॉकिंग नट है। क्या है? लॉकिंग नट कहिए चाहे लॉकिंग नोब कहिए। उसके बाद देखिए ये जो है डेप्थ माइक्रोमीटर है। क्या है? डेप्थ माइक्रो। ये जो आप देख रहे हैं, ये डेप्थ माइक्रोमीटर है। ये डेप्थ माइक्रोमीटर है। इसमें क्या होता है, सब ये इसकी सहायता से किसी भी सिलिंड्रिकल जॉब का होल जो है यानी डेप्थ को ज्ञात की मापा जा सकता है। देखिए सबसे पहले इसमें क्या होता है, ये सबसे ऊपर में रैचेट स्टॉप लगा होता है, जिसके सहायता से ये जो है आप देख रहे हैं, इस
इससे हम क्या कर सकते हैं, इसको जो है डेप्थ दे देते हैं। उसके बाद रेटेड स्टॉप को हम फिर टाइट करते हैं। उससे ज़्यादा डेप्थ तो नहीं जा सकता है, जब चट चट के आवाज़ लगने लगता है तो हम उसे डेप्थ देना छोड़ देते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये जो है थिम्बल है। उसके बाद ये थिम्बल स्केल है, क्या है, ये थिम्बल स्केल है। और ये जो है बैरल स्केल है। और ये जो है बेस है। आप बोलिए बेस किस लिए दिया हुआ है, तो बेस इसलिए दिया हुआ है जिससे कि मान लीजिए ये होल है, इस पर ऐसे करके रख के जो है जॉब का मेजर किया जाता है, डेप्थ का। उसके बाद जो है ये आप नीचे में जो देख रहे हैं, ये मेजरिंग रॉड है, क्या है, मेजरिंग रॉड है। इसके सहायता से क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। और ये जो है आप क्या है, रेफरेंस प्लेट टाइप से एक रहता है, जिसको हम बेस कहते हैं, ये रेफरेंस प्लेट टाइप से रहता है। तो फ्रेंड्स, आज के कक्षा में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, एक अच्छा सा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिएगा, जिससे कि फ्रेंड्स आपको इस चैनल के माध्यम से इसी तरह का वीडियो देखने को मिले। तो आज के बस इतना है फ्रेंड्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।